आज हम बनाएंगे, ये देखिए 100 ग्राम काजू है। इसका आ, इसका काजू पिस्ता बर्फी रोल। इसके लिए मैंने ना जो काजू लिए थे उसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था। उससे कैसा होगा, जब हम इसको पीसेंगे ना तो इससे ऑयल रिलीज़ नहीं होगा, है ना। चलिए अब हम इसको पीसते हैं। और बाकी जो इसका जो भी मेज़रमेंट है, वैसे तो ग्राम्स में जाता है कि आप 300 ग्राम या 100 ग्राम काजू में 100 ग्राम चीनी लें। और अब हम ग्राम कहाँ नापते बैठेंगे, हमारे पास कई बार, जैसे मेरे पास वेइंग मशीन नहीं है, बहुतों के पास नहीं रहती है, तो हम तो कटोरा कटोरी से ही चलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसको पीस लेते हैं, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको पल्स मोड पे पीसा है और ये अच्छा खासा बारीक हो गया है ना। अब मैं छानूंगी वगैरह नहीं, इसी से ही हम लोग थोड़ा दरदरा भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मेरा ये दरदरा नहीं बना है, मेरा ये बहुत ही बारीक ही है, ये देखिए। ठीक है, तो वो कई बार हमको लगता है, लेकिन हम पल्स मोड पे इसको मैंने पीसा है। पल्स मोड पे कैसे कीजिए आप, मिक्सर को पल्स मोड पे डालिए और 1 2 3 4 5 बस काउंट कीजिए, बंद कीजिए, काउंट कीजिए, बंद कीजिए। उससे कैसा हो जाएगा कि ये जो है, ये ठंडा होने के कारण इसका ऑयल रिलीज भी नहीं होगा। और ये जो हमारा काजू है ये बारीक भी पिसेगा। ठीक है, जैसे मेरा पिसा है। तो मैं कभी भी छानती नहीं हूँ। जैसे आपको लगेगा कि हाँ ये हो गया है, उसमें 2 से 3 बार और आप 1 2 3 4 5 करके पल्स में चला दीजिए, वो बिल्कुल बराबर ही हो जाता है। ठीक है, ये जम गया है आपस में पिसने के कारण, तो ये कोई वो नहीं है, ये इशू नहीं है। ये देखिए, ये सब का सब पिघल ही रहा है, मतलब पिघल रहा है इन द सेंस सबका सब हम फोड़ रहे हैं तो वो मैनेज हो रहा है। ठीक है, काजू में तकरीबन 1.5 कटोरी मेरा ये निकला है ना, काजू का मसाला। इस पे अब मैं, चूंकि हम लोग पिस्ता रोल बना रहे हैं, तो अब इसी मिक्सर में मैं अपना पिस्ता भी ग्राइंड कर लूँगी, जितना भी होगा। तो मैंने अभी इसमें ये बूरा यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो बूरा यूज़ कर सकते हैं। 1.5 कटोरी मेरे पास में ये काजू निकला था, इसके लिए मैं 1 कटोरी शक्कर ले रही हूँ और उसमें आधी कटोरी मैंने डाला है पानी। हमको पानी इतना डालना है, हमको आधी कटोरी 1 कटोरी से मतलब नहीं है। हमारा जो शक्कर है वो इसमें डूब जानी चाहिए। और इसमें अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे 1 तार की चाशनी। ठीक है, चलिए अब जैसे ही हम इसको घोलते हैं और ये चाशनी घुल के 1 तार के करीब आती है, मैं आपसे वापस से मिलती हूँ। अब देखिए, मैं नए लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको 1 तार 2 तार नहीं समझ में आता है। एक चीज़ देखिए, यहाँ से जब ये बूंद गिरती है, देखिए ये जब बूंद गिर रही है ना, तो ये बहुत तेज़ी से गिर रही है। ठीक है, और जब 1 तार की चाशनी, और ये देखिए अभी ये 1 तार की चाशनी नहीं हुई है, ये देखिए ये सिर्फ चिकनापन आया है इसमें। अब ये जो बूंद गिर रहेगी, ये देखिए जब तक धार आती है, ये देखिए ये जो बूंद है वो थोड़ी फास्ट गिर रही है। जब 1 तार की चाशनी आती है तो ये बूंद थोड़ी सी स्लो हो जाती है। और 1 तार की चाशनी जब बनेगी ना, तो मैं एकदम से नहीं करवा पाऊँगी, तो मैं अभी बता रही हूँ। और जब 1 तार की चाशनी बनेगी ना, तब मैं आपसे, देखिए ये लिया मैंने, ये देखिए थोड़ा ठंडा होने के बाद ये आधे तार की चाशनी बननी स्टार्ट हो गई है। देखिए मैं कैसे बताऊँ आपको, ये देखिए आधा तार की चाशनी। ये देखिए ये एक आधा तार बनना शुरू हो गया है। आप देखो ये आधे में, जब आप उठा रहे हो ना तो आधे में ये नीचे बैठ रहा है, इसे कहेंगे आधे तार की चाशनी। तो जो नए लोग हैं वो इसमें भी बना के थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। बाकी मेरी सलाह ये रहेगी कि जब आप 1 तार की चाशनी बनाए ना,
तब आपको इसमें डालें तो ज़्यादा बेटर रहता है। मैं आपको पानी में भी करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए पानी में जब मैंने डाला, ये आधे तार की चाशनी हल्की सी फैल जाती है, लेकिन आपको दिखता है कि शक्कर गई है, ठीक है। एक तार की जो चाशनी है वो थोड़ी और जमेगी। ये देखिए अब एक तार के आसपास हो गई होगी। आप इसका ना गाढ़ेपन से भी समझ में आ जाता है, लेकिन वो उनके लिए, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये डालते ही बूंदे जम रही हैं। ये हो चुकी है, ये मैंने बंद कर दिया है इसमें, और गैस मेरा बंद कर दिया है। देखिए गैस बंद हो गया है। और हम इसमें डाल के इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। पहले हम बंद उसमें ही मिक्स करेंगे, ठीक है। आगे के लिए हम बाद में बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी गैस बंद ही है हमारी, क्योंकि अब हमको इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत थोड़ा सा पकेगा और ये हो जाएगा। और कई बार तो कैसा होता है आपको चालू भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये जो आपकी शक्कर है ये थोड़ी सी गाढ़ी वैसे भी होती है ना, ठंडी होती जाती है तो ये देखिए, अगर आपको लगे जब ठंडा होने के बाद कि नहीं आपको ज़रूरत है चालू करने की, तो आप कर लीजिएगा। ये देखिए मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कसर रह गई है, तो मैं हल्का सा 1 मिनट के लिए और चालू करूँगी। ठीक है, मैं इस जगह को अनकट बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं लाइव नहीं आ सकती हूँ ना, इसलिए मैं कुछ वीडियोस को अनकट ही बनाती हूँ, ताकि वो जैसे लाइव में आप ना सीखते हो। आपको वीडियोस में बहुत एडिटिंग वगैरह भी होती है, लेकिन लाइव में आप पूरा सीखते हो। मतलब आपको क्योंकि लाइव में जैसा भी बनेगा वो आपके सामने है ना। तो जनरली कई बार मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ मैं अनकट बना रही हूँ। अनकट बना रही हूँ इन द सेंस वो जैसा भी है, खराब बनेगा सही बनेगा, वो आएगा ही आएगा। ये देखिए ये जमने लग गया है, और अब मैं इसको बंद कर दूंगी, क्योंकि हमको बहुत नहीं करना है। बहुत करेंगे तो ये जो सॉफ्टनेस रहेगी काजू की वो चली जाएगी। और कैसा है, ये बर्तन भी गर्म रहता है, चीनी भी बहुत गर्म रहती है ना। तो उसमें ही ये पूरा आप जब तक ये हो रहा है ना, ये अब हो चुका है। ये देखिए इसने बहुत अच्छे से, अब ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ना ये जमता जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही मुझे अनकट बनाना था, ताकि आपको पता चले कि 30-40 सेकंड ही मैंने गैस ऑन किए। मैं बताती तो शायद आपको नहीं समझता उतना। ठीक है, चलिए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसी में रहने दिया है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि ये अच्छा बना है। ये देखिए जब मैं इसको ऐसे बनाऊंगी और ऐसे रोल करूंगी ना, ये देखिए ये रोल हो रहा है अच्छे से। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये अच्छा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, बिल्कुल आधी चम्मच। ठीक है, मैं इसका गैस ऑन कर दूंगी ताकि जितनी भी ये चीनी वगैरह और जो है अंदर ये थोड़ी पिघले और इसमें हम हमारा पिस्ता अच्छे से मिला सके। ये देखिए, ठीक है, इसमें अब मैं डाल दूंगी हमारा पिस्ते का जो पेस्ट है। ये देखिए, ठीक है, और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ में। बस हमें इतना ही ऑन रखना है कि ये आसपास से शुगर छूट जाए।
और जितना भी हमारा काजू इसमें लगा हुआ है ये सब उसमें आ जाए। ठीक है, अब मैंने गैस बंद कर दी है और अब मैं इसको सिर्फ मिक्स करूँगी अच्छे से। और चूँकि ये पिस्ता रोल है ना, और हमारा ग्रीन कलर तो आता नहीं है, मतलब पिस्ते से आप समझिए, एक तो मैंने उसमें काजू डाल दिया तो वैसे ही वो ग्रीन नहीं आने वाला है ना, वो वाइट की तरफ चला जाएगा। और हमको दिखता है कि पिस्ता ग्रीन है लेकिन वो ग्रीन कलर छोड़ता नहीं है। और अगर मुझे इसमें दिखाना है कि ग्रीन कलर है तो मुझे कलर डालना पड़ेगा। और आप चाहें तो आप बिल्कुल नहीं डालें, क्योंकि मैं तो जब अब तो मैं वीडियो पर्पज़ से ही बनाती हूँ। ये देखिए बहुत एक चुटकी डाला है मैंने, लेकिन जब मैं वीडियो पर्पज़ से नहीं बनाती थी तो मैं ये सब नहीं डालती थी, क्योंकि घर के लिए बनता था तो सबको पता रहता था कि हाँ भाई ये डला हुआ है, ये इसी का ही बना है। ठीक है, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी इसके साथ में, और मिक्स करने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये मेरा थोड़ा मैंने ग्रीन कलर से मिलाया तो ये हल्का ग्रीन दिखने लग गया है। अगर आप इसमें जेल कलर मिलाएंगे तो वो बिल्कुल अच्छा ग्रीन कलर दिखेगा। ये देखिए, ठीक है, और मैंने ये इससे किया। और ये अगर आपका ड्राई हो रहा हो ना तो आप इसमें 2 चम्मच दूध, मलाई या इसी टाइप से कुछ डाल दें तो ये, क्योंकि ये बनाते बनाते ना कई बार ड्राई हो जाता है। मेरा नहीं हुआ है लेकिन 1-2 बार मेरा हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था, लेकिन फिर कैसा हमको उसको सुधारना भी पड़ता है। ये देखिए, अब आज मेरे पास में ना कुछ नहीं है कि मैं बटर पेपर लगा लूँ या कुछ भी ऐसा, तो मैं आपको सिंपल थाली में बना के दिखाऊंगी। और देखिए, एक चमक लाने के लिए ना मैं क्या करती हूँ, घी में को हाथ में लगाती हूँ। ये देखिए, ये ठीक है, और सिर्फ इतना ही घी जितना हाथ में है, इससे मैं अच्छे से इसको ये देखिए मिक्स करूँगी तो इसमें एक चमक आ जाएगी। ठीक है, ये सब आपके सामने ही बन रहा है, इसमें कुछ भी, और मैं बहुत कम जो बिल्कुल यूजलेस है ना, सिर्फ उसी को ही अनकट कर रही हूँ, वो उसी को ही काटूंगी, बाकी ये अनकट ही है। कई जगह जैसे ये जब मैंने आपके सामने घी मिला के ये किया है कि इसमें कलर आएगा, इसके टाइम पे ये बिल्कुल अनकट ही रहेगा। जहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ ये अनकट है, वहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं काटूंगी। अगर कुछ मिस्टेक से मैं बोल रही हूँ तो वो भी आएगा ही आपका। ये देखिए, ठीक है, ये पूरा आटे में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं ये लूंगी, ठीक, ये देखिए, इसको भी मैं, आप चाहें तो पहले भी घी डाल सकते हैं, लेकिन इधर पे मैं डालती हूँ, है ना। मतलब देखिए, सबका अपना अपना वर्जन होता है, कोई कभी कुछ डाल रहा होता है, कई लोग इसमें वो भी डालते हैं आपका दूध पाउडर, है ना। पर मुझे ये बिल्कुल प्योर काजू की बनानी थी, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें दूध पाउडर भी डाल सकते हैं, वो कैसा थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी बढ़ा देता है दूध पाउडर, है ना। और शायद राखी के आसपास जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं भी डालूंगी, क्योंकि मुझे भी क्वांटिटी चाहिए होगी। अभी आज मैं बना रही हूँ तो मुझे इतनी क्वांटिटी नहीं चाहिए, है ना। ये आज मैं सिर्फ मंदिर के हिसाब से बना रही हूँ कि भाई आज मतलब शिव जी को हम जो चढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से। और देखिए, इसमें ना अभी भी चमक नहीं आई है, और ये गरम भी है, मुझसे छूते भी नहीं बन रहा है। ठीक है, मतलब इतना आपको ये थोड़ा गरम में ही आपको लेना पड़ेगा। और ऐसे कर करके आपको तकरीबन 1 चम्मच घी इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, या मतलब लगभग 1 चम्मच, तो एक बार में आप मत ले लीजिए 1 चम्मच, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा लिया है, क्योंकि काजू का अपना भी तेल और या घी जो भी आप कह लें वो रहता है उसमें, वो भी छूटता है। ठीक है, चलिए, अब इसको आपको तो मैं उसका तो बता ही चुकी हूँ, इसका मैं आपका ये पोर्शन में काट दूंगी, क्योंकि वो मुझे दिखाना था इसलिए मैंने कंटिन्यू लगाया। इसका भी मैक्सिमम पोर्शन तो मैं आपको कर ही चुकी हूँ। और इसको अब हम आटे से नरम करेंगे, इसके लिए हमको इसको आटे जैसे ही मरदना होगा, है ना। ये ऐसे ही दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए। देखिए आपको मैं कैसे कर रही हूँ,
ऐसे ही करते जाइए। तो इसमें एक, मैं ये तो नहीं बोलूँगी लोच आ जाएगी या कुछ ऐसा, लेकिन ये हैंडलिंग में आसान हो जाएगा यदि आपके पास बटर पेपर। ये आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा आप ये देखिए, फिर से मैंने थोड़ा सा घी लिया है। जब तक आपको चमक नहीं दिखे तब तक आप इसको ऐसे करते रहिए, ठीक है। तो देखिए अब ये थोड़ा ठंडा हुआ है ना, ये देखिए, मतलब इतना नहीं कि आपका हाथ जल जाए, लेकिन इतना गर्म रहे कि थोड़ा, मतलब एकदम ठंडे में आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए इसको होने के बाद में आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये मैं इस पॉलीथीन में ना ये और आसान हो जाता है, इसलिए मैंने भी पॉलीथीन ले ली ताकि आपको दिखा भी सकूं। मेरे को, मैं दोनों तरीके से बना लेती हूँ। देखिए घर पे जब बनाना होता है ना तो बहुत सारी चीज़ें मतलब होती हैं, आप थोड़ा सा वैसा भी बनाओगे तो किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा घर के लिए। लेकिन यदि आप इसको बाहर लेके जाने के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको, बेटर है, क्योंकि देखिए यहाँ से आपको मोड़ने में आसानी नहीं होगी, है ना, मोड़ने में आसानी होगी। और इसको हमको पराठे के तक ही पतला बनाना है, इतना पतला बनाना है जितना हम पराठा या रोटी बनाते हैं ना, उतना पतला। ये देखिए, मैंने सिर्फ पॉलीथीन में इसलिए बताया आपको कि आप, मतलब अगर आपका वो लेना है ना, पॉलीथीन ले रहे हैं, मतलब कुछ रख के ही ले रहे हैं, मतलब मैं तो इसमें भी बनाती हूँ, लेकिन सच्चाई है उसमें थोड़ा सा उठाने करने में ना उसका शेप बिगड़ता है। दैट्स वाई मैंने भी, फिर मुझे तुरंत याद आया कि इसका शेप बिगड़ सकता है, तो मैंने पॉलीथीन में लिया। क्योंकि ये देखिए अब मुझे इसको हटाना भी है बेल करके, ठीक है, और इसको रोल भी करना है। तो अगर आपको किसी को देने के हिसाब से बनाना है ना, तो इसको बिल्कुल भी आप रिस्क ना लें, आप पॉलीथीन में ही लें। और ये देखिए, ये मैंने पतला सा बनाया है और इसको मैं काट लूँगी, क्योंकि हमको वहाँ पे भी 2 हिस्से में ही बनाना पड़ेगा। ये काट लिया है मैंने, और ये दूसरा भी, ठीक है। ये जितना भी हमको उसमें रहेगा। और ये देखिए, ये बचा है, इसका भी मैं बताऊंगी। ये देखिए, ठीक है, और इसको भी हम काट लेते हैं 20 से आधा। और यहां से भी मैं थोड़ा सा निकाल रही हूं, क्योंकि ये जो मेरा बचा हुआ है ये काम आएगा। जहां भी आपको लगे कि शेप खराब कर सकता है, वो हिस्सा आप निकाल लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये चीज पूरी अनकट बनेगी। ये देखिए, ये यहां मैंने लिया और इसको उठाया, ठीक है। ये देखिए, और इसको ना हमको बहुत ढीला नहीं करना है, कहीं से भी ढीला नहीं होने पाए, इस चीज का ध्यान ही रखना है, ठीक है। और ये देखिए, फिर से मैंने लिया ये, ठीक, ये अभी ये हमारा और वो होगा, ये जो इसका सील वाला निशान है ना, ये खत्म होगा। तो इसके लिए हमने इसको वापस से 2 भाग में काट लिया है, और इसको अगेन यहाँ पे रखा मैंने। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर ना फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने से कैसा होगा, ये हैंडलिंग में काफी आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये ठीक है, और इसको भी मैं 2 हिस्से में काट रही हूं। ये देखिए, अब हम इसको थोड़ा ऐसे करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा ये बाजार में पतली ही मिलती है, ठीक है। इसको भी ये देखिए, और ये मैंने यहाँ पे ग्रीस करके रखा है। ये देखिए, इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में, इन सब पीसेस को, ठीक है। ये देखिए, और जैसे ही हम थोड़ा सा वो करेंगे ना, ये सील जो है वो बंद हो जाएगी।
देखिए ये हिस्सा मैं निकाल रही हूँ। जो भी हमें खराब हिस्से मिलेंगे ना वो हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये यहां से मैं निकाल रही हूं और इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही फ्रिज में रख दूंगी। अब देखिए मेरे पास में ये हिस्सा बचा था पिस्ता का। अब मैं इसको भी पतला कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये वाइट वाले हैं, इसको हम इतना पतला नहीं करेंगे वाइट वाले को, है ना, वाइट वाला थोड़ा मोटा ही रहेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने डाला और ये देखिए, ठीक है, इसको भी हम रख देते हैं फ्रिज में। ये देखिए, ठीक है, इसको भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। अब इसको मैं आपको धागे से काट के भी दिखाती हूँ। धागे से बहुत फिनिशिंग के साथ कटता है। ये वाला जो हिस्सा है छोटा वाला, ये देखिए, ये हमने काट लिया है अलग से। और इसको ना, ये मेरा थाली छोटी थी तो इसलिए मेरे को राउंड करके रखना पड़ा था, पर उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये देखिए ये कितनी फिनिशिंग के साथ कटा है। ये पिस्ता काजू रोल है क्योंकि इसमें हमने पिस्ता ऊपर लगाया है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है इसमें पिस्ते की क्वांटिटी ज़्यादा है और काजू की कम है। मेरे पास में चांदी का वर्क नहीं है, आपके पास में अगर हो आप चांदी का वर्क लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं लगा रही हूँ। और वैसे भी जो भाई हैं वो भी घर के ही हैं, ऐसा बाहर का तो है नहीं कोई, तो मैं उनको भी पता है मैं चांदी का वर्क बहुत कम यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये बन गया है। और अब मैं ये काजू पिस्ता रोल को भी इसी से ही काटूंगी। अभी मैं आपको फर्क दिखाती हूँ धागे से कटने का। ये देखिए, ठीक है, और ये देखिए, और अब मैं इसको अगर चाकू से काटती हूँ तो आप देखिएगा फर्क। ये देखिए, ठीक है, बहुत ऐसे फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, पर जो धागे से उसमें क्लीननेस ज़्यादा रहती है। ठीक है, ये देखिए, अब इसे आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। बाय। ये देखिए, ये ये 100 ग्राम काजू से आधा किलो मिठाई बनके तैयार हुई है।